Hello, this is Dr. Shatabdi, writer and researcher, and today I really wanted to thank all my fans and followers and those who have motivated me. मुझे बहुत सारे मैसेजेस फेसबुक में मिले हैं कि मेरे वीडियो से उन्हें नॉलेज गेन हो रहा है एंड यही मेरा एक मात्र लक्ष्य है कि आपके साथ में कुछ नॉलेज ऐसे बांटना, मेरे कुछ रिसर्च वर्क्स के साथ जो नॉलेज जुड़ी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं और साथ ही साथ इससे आपकी और पूरे समाज को एक नई पहचान देने की कोशिश। वैसे तो मैं एक राइटर हूँ, लेकिन मुझे इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाना, कुछ ऐसे विषय वस्तु के बारे में बात करना जो कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए हम लोगों को कुछ थोड़ी सी भी हो सके तो नॉलेज हम एक दूसरे के साथ बांट सके। सो इन टुडेज़ वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करनी है। जैसे कि आज 9 जून है, सो टुडेज इज़ द डेट ऑफ एक्रीडेशन डे। मतलब किसी के लिए, किसी के टैलेंट के लिए, किसी के गुड डीड्स के लिए लोगों को क्रेडिट देना, सम्मान करना। सो एक्रीडेशन का मतलब तो आप समझ चुके होंगे। सो टुडे 9 जून इज़ द वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। मतलब आज सम्मान देने और लेने, प्राप्त करने के लिए बना है। वेल, लेट मी टेल यू, 9 जून मतलब प्रतिवर्ष 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 9 जून 2010 को अंडर द गाइडेंस ऑफ IAF, इंटरनेशनल एक्रीडेशन फोरम, एंड ILAC, इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑफ एक्रीडेशन कॉरपोरेशन। इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने का एक मेन कारण है किसी और को आप सम्मान देते हो, और इसका दूसरा कारण है ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज एवं फैक्ट्रीज को इस पूरे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, मतलब प्रकृति के लिए, उनको सम्मान सिखाना और उनके बीच सम्मान को बांटना। जैसे कि आप सबको पता है, द वर्ल्ड इकोनॉमी हैविली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड नेचर हमें एक हेल्दी इकोसिस्टम देता है जिसके ज़रिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, और उसी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए हमें नेचर की सम्मान करना चाहिए। बट इट इज़ अस, ये हम लोग हैं कि कभी कभी हम नेचर को सम्मान करना भूल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टार्ट ईटिंग द रिसोर्सेज इन अलार्मिंग रेट। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आप और हम, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का भोग करेगा, साथ ही साथ वो इस तरह प्रोसेस से हम उसको भोग करेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाला जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमें चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमें तथा हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमें प्रॉपर टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइजेशन एवं प्रॉपर मार्केट सर्विलेंस होना ज़रूरी है। वेल, प्रॉपर मार्केट सर्विलेंस से मेरा मतलब है 3 आधार स्तंभ: इको लेवलिंग, इको ब्रांडिंग एंड एनवायरनमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। इको लेवलिंग क्या है? वेल, इको लेवलिंग का मतलब है प्रोडक्ट पैकेजिंग। मतलब हम जिस भी प्रोडक्ट को पैकेज कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री से, वो एक बायोडिग्रेडेबल या फिर रिसाइकल पेपर से बना हुआ हो, ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा सके। बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल के तौर पर आप BIS इको मार्क लेबलिंग ले सकते हैं, जो हर एक इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट प्रदान करती है। दूसरा है इको ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है पहचान। हमें बाजार में प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। मतलब जिस प्रोडक्ट्स में ग्रीन ब्रांडिंग होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि दिस आर नॉट पोल्यूटेड विद इन द सिटी और द कंट्री, तो हमें उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीदने चाहिए। दूसरा है इको ब्रांडिंग, जो मैंने आपको कहा। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज इको एडवर्टाइजमेंट। एनवायरमेंटल एडवर्टाइजमेंट किस लिए दिया जाता है? ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे कि लोग ऐसी वस्तुओं और प्रोडक्ट्स को खरीदें जो कि इको ब्रांडिंग से जानी जाती हैं।
इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एक ब्रिटिश कॉस्मेटिक कंपनी द बॉडी शॉप, जो अपने नए नए प्रोडक्ट्स को जानवरों पर टेस्टिंग करना नहीं चाहते हैं। वो ह्यूमन टेस्टिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कीमत ज़्यादा होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं और अपने स्किन केयर के लिए यूज़ करते हैं। हम ये बता दें कि 2022 के जो मेन आपका एक्रीडिशन है वो एनवायरनमेंट को ही जाता है, क्योंकि मदर नेचर हमेशा से ही हमारे सहयोगी रही है और हमारे जीवन के मेन प्रदर्शक भी मदर नेचर ही है, क्योंकि उन्हीं से हमें जीने की शक्ति, खान पान एवं रहने के लिए शुद्ध वातावरण प्राप्त होता है। 2022 का वर्ल्ड एक्रीडिशन डे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2 कोरोना लहर पार करके आई चुकी है और इस बार का थीम है एक्रीडिशन टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्रीडिशन किसे? टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इन ए सस्टेनेबल वे। सो दिस इज द today's particular day, and I really hope you people are listening to my views and regarding the little things and matters, and I really appreciate कि आप लोग ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को लिए कुछ बातें बता सकूं। And this is all for today. Thank you and have a nice day.